मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदाम का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने हमें सीखने का फिर मौका दिया और हम कलाम अक़दस में आज सीखेंगे अहद का संदूक। अहद का संदूक और हम खरूज की किताब उसका 25 बाब और उसकी 8 और 9 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है और वो मेरे लिए एक मक़दस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। खुदाम के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं कि कलाम अक़दस में से अहद के संदूक के तल्लक से आज हमें स्टडी करने का मौका मिला है। कलाम बयान करता है जब खुदा का बंदा मूसा खुदा के साथ बातें करने के लिए खुदा के पहाड़ पर जाता, और ये उस वक़्त का वाक़या है जब 40 दिन और 40 रात खुदा के पास मूसा नबी ठहरे रहे और खुदा ने उसे कहा कि तू मेरे लिए अहद का संदूक बनाना। और अहद के संदूक को बनाने के तल्लक से आज हम स्टडी कर रहे हैं। कलाम अक़दस में अहद के संदूक के नाम जो बाइबल मुक़द्दस में नए और पुराने अहदनामा में आए हैं वो 93 दफ़ा 93 बार ये अहद के संदूक के नाम बाइबल मुक़द्दस में आया है। और कैसे कैसे नाम आया है, किन नामों से अहद के संदूक को पुकारा जाता था, आज हम देखेंगे। संदूक बाइबल मुक़द्दस में 26 बार, अहद का संदूक 32 बार, खुदा का संदूक 12 बार और खुदाउन का संदूक 6 बार, शहादत का संदूक 16 बार, यहोवा का संदूक 1 बार, कुदरत का संदूक 1 बार, पाक संदूक 1 बार, 24 संदूक 1 बार, दुनिया के मालिक का संदूक 1 बार बाइबल मुक़द्दस में आया है। और बाइबल मुक़द्दस में इसकी तैयारी के तल्लक से हम देखेंगे कलाम अक़दस में खुदा बयान करता है ये कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाया था। मुकम्मल तौर पे कीकर की लकड़ी का संदूक बनाया था और इसकी लंबाई जो थी, इसकी तकरीबन चौड़ाई लंबाई जो थी वो 4 फुट थी। लंबाई 4 फुट थी, ऊंचाई इसकी 2.5 फुट थी और ऊंचाई इसकी 2.5 फुट थी। ये अंदर और बाहर से सोने का मढ़ा हुआ था। और कलाम बयान करता है खुदा ने अहद के संदूक बनाने के लिए एक खास शख्स को जो यहूदा के कबीले का था उसको चुना और उसका नाम था बाजील बिन हूर बिन औरी। और बिन हूर को खुदा ने चुना कि वो मेरे लिए अहद का संदूक बनाए। इस संदूक में रखा क्या गया था, इस संदूक को किस वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी। इस संदूक में खुदा के कलाम में मरकूम है अहद के संदूक में एक मर्तबान था जो सोने का मर्तबान था, और उस सोने के मर्तबान में खुदा ने वो मन जो बनी इसराइल को 40 साल तक बियाबान में खिलाया था, खुदा ने वो मन एक बर्तन कहा मूसा को, एक बर्तन ले, उसमें वो मन जो आसमानी रोटी थी वो उसमें रख और उसके साथ फिर हारून का आसा था और अहद की 2 तख्तियां थी जिस पे 10 अहकाम लिखे हुए थे। ये तीनों चीज़ें, मन था और नंबर 2 हारून का आसा था और उसमें अहद की 10 अहकाम की 2 तख्तियां थी। ये अहद का संदूक खैमाए इज्तिमा के अंदर पाक तरीन मकान में रखा जाता था। इस पाक मकाम के पास, पाक तरीन मकान के पास सिवाय सरदार कहन के
कोई भी नहीं जाता था। और उस वक्त सरदार कहन जो थे वो हारून थे, और वो भी साल में सिर्फ एक बार अहद के संदूक के पास जाते थे। अहद के संदूक का इस्तेमाल कैसे कैसे अहद के संदूक को इस्तेमाल किया जाता था? खुदा की हजूरी का निशान था वो। दिन के वक्त अबर का सतून खड़ा रहता था, रात के वक्त आग का सतून बनकर बनी इसराइल को दूर दूर से ये नजर आता है। बताता चलूं आपको, ये जब बनी इसराइल कौम एक जगह ठहरते थे तो ये अबर का सतून ये बनकर उनके ऊपर ठहरा रहता था, और रात के वक्त ये आग का सतून बनकर चलता था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब ये सफर करते तो अहद का संदूक इनके आगे आगे होता, और फिर वो खुदाउन के पहाड़ से सफर करके, मैं आपको आपके सामने एक और हवाला पढ़ता हूँ सफर में कैसे खुदा का संदूक कैसे रहनुमाई करता था। गिनती की किताब और उसका 10 बाब और उसकी 36, 34 और 36 आयत को हम कलाम अक़दस में से सुनेंगे। और कलाम अक़दस में लिखा है, और जब वो लश्करगाह से कूच करते तो खुदाउन का अबर दिन भर उनके ऊपर छाया रहता, और संदूक के कूच के वक्त मूसा ये कहा करता, उठ आए खुदावन, तेरे दुश्मन परगंदा हो जाएं, और जो तुझसे कीना रखते हैं वो तेरे आगे से भागें। और जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता कि आए खुदावन, हजारों हजारों इसराइलियों में लौट कर आ जा। ये था जब उसके सफर का आगाज किया जाता तो खुदा का बंदा कैसे बनी इसराइल के लिए खुदा के साथ ये बात करता। और कलाम बयान करता है कि खुदा का बंदा मूसा इस तरह खुदा का बंदा मूसा खुदा के साथ बात करता जिस तरह कोई अपने किसी दोस्त के साथ खुदा बात करता है। और ये कलाम अक़दस में लिखा है कि ये कब अपने लोगों की रहनुमाई करता रहा, जब यशुआ ने कहा कि लेकर यरदन के पास, यरदन के बीच में अहद के संदूक को लेकर जाएं। और जैसे ही लोग जिन्होंने अहद के संदूक को उठाया हुआ था, जैसे ही वो यरदन के पानी के अंदर उतरे तो कलाम बयान करता है, पानी दीवार की तरह, पानी वो दरिया जो था वो 2 हिस्सों में बट गया। और यरू की दीवार भी जब गिराई गई उस वक्त भी कलाम बयान करता है कि अहद के संदूक को लेकर और बनी इसराइल उस अहद के संदूक को लेकर यरू की दीवार के चिगिर चक्कर लगाते रहे। और जैसे ही वो उनके 7 चक्कर पूरे हो गए तो वो उन्होंने ललकारा और वो यरू की दीवार गिर गई। अहद के संदूक का अगर हम सफर देखें, अहद के संदूक के बारे में सफर देखें कि बियाबान का इसने सफर किया, जिजाल का किया और सेला का किया। इन तमाम सफरों में खुदा अपने लोगों के आगे आगे चला, और जहां खुदा रुकता वहां बनी इसराइल रुक जाते। जब अहद का संदूक को लेकर खुदा हुक्म देता तो वो जब चलते तो उनके दुश्मन उनके आगे से परगंदा हो जाते। अहद का संदूक आज किस दुनिया के किसी भी कोने में अगर पड़ा हुआ है तो उसकी तकरीबन उम्र 3474 साल बनती है। और आज अगर किसी भी जगह पे खुदा का अहद का संदूक है, लोगों का नजरिया है, कुछ ऐसे तस्वर किया जाता है कि ये एथोपिया के मुल्क में किसी पहाड़ी में ये छुपा हुआ है। ये है अहद के संदूक के तल्लक से आज की स्टडी। खुदा अहद के संदूक
की ज़रूरत को बनी इसराइल में पूरा करता आया। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पे आ जाएंगे, फिर अहद के संदूक की धरती पे ज़रूरत नहीं होगी। लोग उसकी ज़ियारत के लिए नहीं जाएंगे, लोग उसके पीछे पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि लोग क्या करेंगे, कहेंगे अब हम अपने खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह को देखते हैं। उनकी वो ज़ियारत जो करते हैं, वो जो अहद के संदूक के साथ साथ चलते थे, अहद के संदूक को देखने के लिए आते थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है वो सारे लोग पुराने और नए, उन सभी का ध्यान जो है खुदा यीशु मसीह के ऊपर होगा, क्योंकि वो तख्त पर बैठा होगा और कौमों का इंसाफ करेगा। खुदाउन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।